Bismillahirrahmanirrahim. Today our subject is quantity surveying, Civil 232 and chapter number 3, lecture number 1. Chapter number 3 is building estimate and today our topic is rough cost estimate. Rough cost estimate के ऊपर हम पहले भी कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनकी एक्सरसाइज कर चुके हैं, थ्योरेटिकली भी इसको पढ़ चुके हैं. चैप्टर 3 का रफ कास्ट एस्टिमेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर तकरीबन इस चैप्टर में 5 एग्जांपल्स भी हैं. जैसा कि मैंने बताया कि इसके ऊपर हम तकरीबन 1 से 2 एग्जांपल्स की एक्सरसाइज प्रैक्टिस भी कर चुके हैं. तो अगेन हम इसी टॉपिक से दोबारा स्टार्ट लेंगे ताकि अगर कोई डाउट हो या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं है तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा. रफ कास्ट एस्टिमेट में 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपने कॉमनली हर एज अ स्टेटमेंट यूज़ करने हैं. एग्जाम्पल के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर ये आपने ऐड करने हैं और यही आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनके ज़रिए आपने रफ कास्ट एस्टिमेट कैलकुलेट करना होता है. याद रखिएगा कि किसी भी रफ कास्ट एस्टिमेट में टोटल कास्ट मालूम करने के लिए, रफली कास्ट मालूम करने के लिए हमें कुछ चार्जेस होते हैं जो कि परसेंटेज के लिहाज से ऐड करने होते हैं. जैसा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं 8%, वाटर सप्लाई चार्जेस 4%, सैनिटरी चार्जेस 4% एंड गैस सप्लाई चार्जेस 4%. लेकिन हम कॉमनली यूज़ ऐसे करते हैं कि वाटर सप्लाई चार्जेस और सैनिटरी चार्जेस को हम एक साथ ऐड कर देते हैं और ये 4 + 4 8% हम यूज़ करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक चार्जेस 8% एंड गैस सप्लाई चार्जेस 4% हर क्वेश्चन के अंदर हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमारे पास एक और चार्जेस होते हैं जो कि हम एज अ टेक्निकल टर्म उसको पढ़ चुके हैं, कॉन्टीजेंसीज अमाउंट या एक्स्ट्रा कास्ट, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट का तकरीबन 3 to 5% एक्स्ट्रा लिया जाता है एज अ कॉन्टीजेंसीज अमाउंट. इसमें हमारे पास सिंपल ये वो चार्जेस होते हैं जो ऐड किए जाते हैं जिनको हम किसी कैलकुलेशन में नहीं ला सकते, जिनको हम एज अ टॉपिक, एज अ आइटम ऑफ वर्क नहीं लिख सकते. ऐसे कामों के लिए, ऐसे चार्जेस को ऐड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल परसेंटेज होती है जो कि हम एक्स्ट्रा कास्ट के तौर पर ऐड करते हैं और इसकी लिमिट होती है 3 to 5%. जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसकी परसेंटेज कम होगी और जितना छोटा प्रोजेक्ट होगा उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी. हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. 3.1 एग्जाम्पल है हमारी. ये हम एक्सरसाइज में इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं लेकिन अगेन हम इसको रिपीट करेंगे. इस एग्जांपल में बता रहे हैं कि प्रिपेयर रफ कास्ट एस्टिमेट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 1250 स्क्वायर फीट. रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में बी अज्यूम्ड एज प्राइस 969 पर स्क्वायर फीट. कि एक आपने रफ कास्ट एस्टिमेट कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जिसका प्लिंथ एरिया जो है वो 1250 स्क्वायर फीट है, जबकि इसकी कॉस्ट यानी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मालूम करने के लिए जो उसने हमें रेट दिया है वो तकरीबन है 969 पर 1 स्क्वायर फीट. चार्जेस फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी में बी कंसिडर्ड एज 8%, वेयर इज फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड गैस सप्लाई 8% एंड 4% रिस्पेक्टिवली एंड 3% फॉर कॉन्टीजेंसीज में बी इंक्लूडेड. अगेन इसमें चार्जेस का जिक्र किया जा रहा है जो कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस 8%, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी 8% एंड गैस सप्लाई 4% ऐड किए जाएंगे. लास्ट में इन्होंने हमें 3% चार्जेस बताए हैं कॉन्टीजेंसीज अमाउंट के, वो भी हमने इसमें शामिल करने हैं. आगे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. प्लिंथ एरिया हमारे पास है 1250 स्क्वायर फीट, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 969 पर स्क्वायर फीट. अब हमने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मालूम करनी है तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का जो फार्मूला होता है वो ये है कि प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बनती है 12,11,250 रुपीज़, 12,11,250 रुपये. कास्ट फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वो भी हमने कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 8% लेना होती है,
जितने भी चार्जेस होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी चार्जेस हैं, या गैस सप्लाई चार्जेस हैं, याद रखिएगा कि ये जो हम परसेंटेज में लेते हैं ये हमारी कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का लिए जाते हैं। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास जितनी होगी उसका हमने परसेंटेज के लिहाज से ये चार्जेस काउंट करने हैं। अब हमारी यहाँ पर कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो 12,11,250 रुपीज़ है। अब इसका 8% लेंगे तो 8/100 मल्टीप्लाई कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास कास्ट फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी बनती है 96,900 रुपीज़। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी 8% काउंट किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, तो इसमें हम जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है 12,11,250 रुपीज़, इसका 8% लेंगे तो ये भी सेम एज इट इज़ प्राइस 96,900 रुपीज़ चार्जेस काउंट किए जाएंगे। कास्ट फॉर गैस सप्लाई, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास थी 12,11,250 रुपीज़, जबकि हमारे पास 4% चार्जेस जब इसके लिए जाएंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद बनते हैं 48,450 रुपीज़। टोटल में हम कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कास्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड गैस सप्लाई, ये चारों चार्जेस जो हैं, ये चारों जो हमारे पास कॉस्ट आती हैं सेपरेटली, इनको हमने जमा करना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 12,11,250 रुपीज़ प्लस 96,900 रुपीज़ प्लस 96,900 रुपीज़ प्लस 48,450 रुपीज़, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट बनती है 14,53,500 रुपीज़। अब इसमें कॉन्टीजेंसीज अमाउंट यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने ऐड करनी है, जो कि हम टोटल करते हैं कैलकुलेशन चार चार्जेस की, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, सैनिटरी, इलेक्ट्रिक एंड गैस, इन सबको टोटल करने के बाद जो हमारे पास सम बनता है उसका हमने 3% या 3 to 5% एक्स्ट्रा लेना होता है। तो हम 3/100 मल्टीप्लाई 14,53,500 रुपीज़, तो आंसर बनता है 43,605 रुपीज़। अब ये चार्जेस जो हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा चार्जेस हैं फॉर कॉन्टीजेंसीज अमाउंट, जो कि हम किसी कैलकुलेशन में नहीं शामिल कर सकते एज आइटम ऑफ वर्क, उनके लिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा चार्जेस फाइंड आउट किए जाते हैं रफ कास्ट एस्टिमेट के अंदर। अब ये जो आपके चार्जेस हैं ये अब पिछले टोटल में, यानी जिसमें हमारे पास तमाम चार्जेस जमा किए गए थे, या तो अगेन आप तब सबको जमा कर लें या फिर इसी के अंदर जो कि हमारे पास टोटल अमाउंट थी 14,53,500 रुपीज़, इसमें जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल एस्टिमेट फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्राइस 14,97,105 रुपीज़, ये इसका आंसर आता है और यही हमारे पास तकरीबन मेथड इस्तेमाल होंगे। आगे जो इसके एग्जांपल्स हैं उसमें सिर्फ क्या है कि हमारे पास बाउंड्री वॉल का एस्टिमेट शामिल किया जाएगा और बाकी यही हमारा मेथड है। सिर्फ उसमें आप ये कह सकते हैं कि वैल्यूज़ चेंज होंगी या आपकी जो सिस्टम है फिट या मीटर ये चेंज होगा।